So let's discuss the name of the ligands as we were discussing. हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था? जो यूनिडेंटेड लिगेंड्स थे कौन से डिस्कस किए थे? नेगेटिव वाले. अब हम कौन से डिस्कस करने लगे हैं? न्यूट्रल वाले. ये सारे हैं कौन से? दीज ऑल आर यूनिडेंटेड. कौन से हैं ये? यूनिडेंटेड मतलब ये सारे के सारे इनमें कितने बॉन्ड्स बनेंगे? ओनली सिंगल बॉन्ड. कितने बॉन्ड्स बनेंगे? ओनली. हमें सिर्फ इनके नेम देखने हैं कि नेम क्या होगा. इफ दिस इज प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर ऐसा कोई लिगेंड प्रेजेंट है तो आप उसका नेम क्या लिखोगे? सबसे पहले आ गया CH3NH2. इसका नेम आएगा मिथाइल अमाइन. CH3NH2 का नेम क्या आएगा? मिथाइल अमाइन. मिथाइल अमाइन. एक बार ध्यान रखना, आई एम नॉट लीविंग एनी स्पेस. कोई भी स्पेस नहीं छोड़नी है आपको, साथ ही जोड़ के लिखना है. ठीक है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ CH3NH2? बोलिए. मिथाइल अमाइन. ठीक है. यहाँ पर मैंने सिंगल ही एम डाली है. बट इफ देर इज ओनली NH3, NH3 अमोनिया होता है बट ये लीगेंड का काम करेगा तो इसका नेम क्या बनेगा? अमाइन. AMMINE. क्या नेम बनेगा? अमाइन. AMMINE. इतना क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? और डबल एम लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे. अगर आपने डबल एम नहीं लिखी है तो मार्क्स कट हो जाएंगे. एज इट इज नेम लिखना होता है जितना है. नेक्स्ट इज वाटर. H2O. H2O का नेम यहाँ पर हम लेते हैं एक्वा. क्या नेम लिखते हैं? पहले इसको एक्वो बोला जाता था, UO होता था, बट नाउ इट्स नेम इज एक्वा. क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? ठीक है. नेक्स्ट इज NO. NO का नेम है नाइट्रोसिल. क्या नेम है? NO का क्या नेम है? नाइट्रोसिल. NO का क्या नेम है? समझ में आ गया बच्चे? CO. C, कैपिटल C एंड कैपिटल O. दिस इज कार्बोनिल. क्या है ये? कैपिटल C एंड कैपिटल O. क्या है ये? कार्बोनिल. क्या है? CS इज थायोकार्बोनिल. जब भी हम O हटा के S लगाते हैं तो वर्ड क्या आ जाता है? थायो. सो व्हाट इज दिस नेम? थायोकार्बोनिल. क्या नेम है? समझ आ गया? इतने लर्न हो गए. दोबारा रिवाइज करते हैं. CH3NH2 का क्या नेम है? CH3NH2 NH3 अमाइन. डबल M के साथ आता है. ठीक है. H2O NO CO CS. इतना क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? नेक्स्ट अब इसके नेम करते हैं. TH3 का नेम है फॉस्फीन. क्या नेम है? फॉस्फीन. PHINE. फॉस्फीन. क्या नेम है? क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? अगर हम इसकी H हटा के यहाँ पर C6H5 लगा दें, यानी कि इसकी जो H है मैंने हटा दी और क्या लगा दिया? C6H5. तो इसका नेम क्या बन जाएगा? अब 3 मैंने लगा दिए हैं. C6H5 मतलब बेंजीन. बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट का काम करता है उसको बोलते हैं फिनाइल. क्या बोलते हैं? कितने फिनाइल लगे हुए हैं यहाँ पर? 3. तो इसका नेम क्या बन जाएगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. क्या नेम बन जाएगा? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पर इसकी H हटा के 3 C6H5 लगा दूं तो इसका नेम क्या बन जाएगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PH थ्राइस P. P मतलब होता है ट्राइफिनाइल. क्या लिख सकते हैं? PH थ्राइस P. कितना क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? नेक्स्ट हमारे पास है NH2CS NH2. अगर मैं बात करूं आपको NH2CO NH2, इसका नेम क्या होता है? NH2CO NH2, इसका नेम क्या होता है? क्या नेम होता है इसका? यूरिया. क्या नेम होता है? यहाँ पर O हटा के हमने क्या लगा दिया? सिर्फ S. तो इसका नेम क्या होगा हमारे पास? थायो यूरिया. क्या नेम होगा? क्या नेम होगा? इतना क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? नेक्स्ट इज बेंजीन जो बनी हुई है उसके सेंटर में बस एक N लगा हुआ है. ठीक है. इसको बोलते हैं C6H5N. बेंजीन क्या होती है? C6H5. और अगर एक N लग गया सेंटर में तो इसको बोलते हैं पिरिडीन. क्या बोलते हैं? ये हो गए हमारे न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड्स के नेम. समझ में आ गए? इधर दोबारा याद करते हैं. PH3 का नेम और अगर 3 बेंजीन लगा दे यानी कि 3 फिनाइल ग्रुप लगा दे तो क्या बनेगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. क्या बनेगा? NH2CS NH2 का नेम NHCH2NH2CS NH2 इज थायोयूरिया. C6H5N इज पिरिडीन. क्या है ये? क्लियर है? समझ आ गया इतना?
ओके, लेट्स डिस्कस द बाइडेंटेड लिगेंड। सो यहाँ पर मैंने ना 3 लिगेंड्स लिखे हुए हैं जो बाइडेंटेड है, 1 2 एंड 3। ठीक है, सो फर्स्ट लिगेंड जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्या है यहाँ पर? CH2 मतलब इथेन है। CH 2 कार्बन क्या होती है? इथेन। एंड अगर 2 NH2 लग जाए तो अमाइन। ठीक है, समझ आ गया? सो ये इथेन एंड अमाइन, इसका जो IUPAC नेम है हम यूज करेंगे, दैट विल बी इथेन 1,2 डायामीन। अब इसमें ध्यान रखना कि M जो है वो सिंगल ही लेंगे, डबल M नहीं लेंगे। जो ओनली NH3 लिखा था उसमें क्या लिखा था हमने? AMMINE। इसमें क्या लिखेंगे? सिर्फ सिंगल M। इस बात का ध्यान रख लें। इथेन 1,2 डायामीन। इतना क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? इथेन 1,2 डायामीन, यही नेम हम यूज करेंगे। एक इसका कॉमन नेम भी है जो हम यूज करते हैं, कौन सा है अगर किसी को याद हो? कौन सा नेम है इसका? इथिलीन डायामीन। क्या नेम है इसका? क्या नेम है इसका? इथिलीन डायामीन। ये इसका कॉमन नेम है जो हम यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? इथिलीन डायामीन। वैसे हम नॉर्मली इथेन 1,2 डायामीन ही यूज करेंगे। इतना क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? नेक्स्ट चीज, ये वाले जो दोनों है ना, सेकंड एंड थर्ड ज्यादा यूज नहीं होते, बट स्टिल दोनों जगह मैंने पेरिडीन बनाई है। अभी हमने पेरिडीन किया है ना, बेंजीन में N होते हैं तो पेरिडीन होता है। अब दोनों पेरिडीन जुड़ी हुई है, इसको बोलेंगे डाईपेरिडिन। क्या बोलेंगे? डाईपेरिडिल। पेरिडीन नहीं लिखेंगे, पेरिडिल लिखेंगे। डाईपेरिडिन। क्या लिखेंगे इसको? डाईपेरिडिन। इतना क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? और इसका जो शॉर्ट सिंबल है दैट इज डाईपी, DIPY। ठीक है, क्या है इसका शॉर्ट सिंबल? DIPY। क्लियर? इसका जो इथिलीन डायमीन था, इथेन 1,2 डायमीन का शॉर्ट सिंबल क्या है? EN। क्या है? नेक्स्ट चीज, यहाँ पर हमने क्या बनाई हुई है? 3 बेंजीन्स बनाई हुई है। ठीक है, और दोनों ऊपर वाले के ऊपर N लगा हुआ है। दिस इज फिनेंथ्रोलाइन। क्या है ये? फिनेंथ्रोलाइन। लिख लीजिए इसको। ये भी बहुत कम यूज होता है। मेनली जो आपका एग्जाम में आता है दैट इज इथिलीन डायमीन। यही आपका नॉर्मली यूज होता है, इथेन 1,2 डायमीन। एंड यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इन तीनों लिगेंड में से अगर आप एक करना चाहते हो, ये न्यूट्रल है। कौन से है ये? इन पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट वाला जो है इथेन 1,2 डायमीन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब हम इन वालों को सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है? 2 CH2 है। CH2 CH2 फिर CH2 CH2। इस CH2 के साथ जो NH2 लगा है और इसकी NH के साथ फिर CH2 CH2 फिर NH2। वैसे तो CH2 CH2 NH2 NH2 होता है, जैसे यहाँ पर है CH2 CH2 NH2 NH2। यहाँ एक की H हटा के हमने क्या लगा देना है? यहाँ पर फिर से CH2 CH2 फिर NH2 NH2। समझ में आ गया? अब यहाँ पर 2 इथाइन हो चुके हैं, अमाइन कितने हो चुके हैं? 3। तो ये क्या आएगा? डाई इथिलीन कितने अमाइन हो चुके हैं? ट्राई अमाइन। ठीक है, तो इसका नेम क्या बन जाएगा? डाई इथिलीन। और अमाइन कितने हैं? ट्राई अमाइन। अच्छा, अगर कोई मेरे से पूछे कि इसको हम अलग अलग लिखेंगे, नो, इसको साथ ही लिखना है। फॉर द स्पेस इश्यूज मैंने नीचे लिख दिया है, अदरवाइज आप इसको साथ ही एक ही लाइन में लिखोगे एज अ वन वर्ड। क्लियर? अलग अलग नहीं लिखना है, इसको एक ही लाइन में लिखना है। अगर आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं इसको एक ही लाइन में कर देती हूँ सारे को। डाइथिलीन ट्राई अमाइन, एक ही लाइन में रहेगा ये। ठीक है, एज अ वन वर्ड। इतना क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वाले में देखिए, अब ये जो लिगेंड था ट्राइडेंटेड था। ट्राइडेंटेड मतलब कितने बॉन्ड्स बना सकता है ये? 3। ट्राई मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है? देख लीजिए कौन कौन से एटम है। एक तो ये वाला एन जो बॉन्ड बना सकेगा, एक ये वाला एन जो बॉन्ड बना सकेगा, एंड एक ये वाला एन। 3 एन हो चुके हैं जो बॉन्ड बना सकेंगे। सो दिस इज ट्राइडेंटेड। कौन सा है ये? इतना क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें हमने क्या किया है? NH2 फिर CH2 फिर NH2 होना चाहिए था ना, बट अगले वाले NH के साथ फिर क्या लग गया? CH2 फिर NH के साथ फिर क्या लग गया? CH2 फिर NH2। इसके साथ भी हम आगे लगा सकते हैं, जितना मर्जी डेंटेड बना लो। क्लियर? कितनी डेंटेड बन चुका है ये? ध्यान से देखिए, कितनी एंड्स है जो बॉन्ड डोनेट कर सकती हैं? 1, और ये वाली 2, ये वाली 3, एंड ये वाली कितनी है? 4। कितना डेंटेड हो चुका है ये? टेट्रा डेंटेड। कितना डेंटेड हो चुका है? इसका नेम क्या बनेगा? कितनी इथिलीन है इसमें?
इथिलीन कितने हैं? 3। कितने इथिलीन है? ट्राई इथिलीन अमाइन कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। कितने अमाइन है? 4। जिसका नेम क्या बन जाएगा यहाँ पर? ट्राई इथिलीन। ट्राई इथिलीन एंड अमाइन कितने हैं यहाँ पर? टेट्रामाइन। कितने अमाइन है यहाँ पर? टेट्रा की भी ए डालनी है, अमाइन की भी ए लिखनी है। टेट्रा मैंने पूरा लिख दिया ना, इसके साथ आपको अमाइन की ए भी लिखनी है, यहीं पर नहीं छोड़ देना है, दोनों ए कंपाइल नहीं कर देनी है, ठीक है। टेट्रा और साथ में अमाइन की ए भी साथ ही लिखनी है। समझ में आ गया बच्चे? सो दिस इज ट्राइएथिलीन टेट्रा अमाइन। ये थे हमारे जो न्यूट्रल लिगेंड्स थे, बाइडेंटेड एंड यूनिडेंटेड। So let's discuss the 3 positive ligands. So अभी हमने न्यूट्रल सारे डिस्कस कर लिए हैं, यूनिडेंटेड भी कर लिए, बाई भी, ट्राई भी, टेट्रा भी, और जो पॉजिटिव है सिर्फ 3 ही है, तो इसको याद करना बहुत ही इजी है। अगर NH2 हो, यानी कि NH2 होता है हाइड्राजीन, बट यहाँ पर अगर NH3 पॉजिटिव आ जाए तो ये उसका आयन बन गया, यानी कि हाइड्राजीनियम आयन। कौन सा आयन है ये? हाइड्राजीनियम आयन। आयन तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि लिगेंड है, तो ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आयन ही है, आयन लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या नेम है इसका? हाइड्राजीनियम। क्या नेम है? नेक्स्ट इज NO पॉजिटिव। अब NO ना 2 लिगेंड्स है, न्यूट्रल में भी देखा था, ध्यान से देख लीजिए। न्यूट्रल में हमने लिखा था NO अगर न्यूट्रल है तो नाइट्रोसिल, बट NO अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोसोनियम। क्या नेम है इसका? नाइट्रोसोनियम। यहाँ पर देखिए, इफ यू विल नोटिस कि यहाँ पर जितने भी जो भी पॉजिटिव है ना, सभी में IUM आ रहा है एंड में। क्या आ रहा है एंड में? IUM। क्या आ रहा है एंड में? IUM। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमारे पास IUM है, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास? IUM, जितने भी पॉजिटिव। क्लियर? समझ आ गया? लास्ट चीज NO2 पॉजिटिव, ऊपर एक पॉजिटिव है, ठीक है, दिस इज नाइट्रोनियम। क्या है ये? एंड में हमारे पास IUM आना है। ये हमारे 3 थे पॉजिटिव लिगेंड्स। इतना समझ में आ गया? तो आज हमने सारे ही डिस्कस कर लिए लिगेंड्स। अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कुछ रूल्स हैं जो हमेशा फिक्स रहेंगे, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको ऑलवेज फॉर्मूला लिखना है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट रूल इज कीटाइन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। चाहे अगर आप आयनिक कंपाउंड की भी बात करो, उसमें भी कीटाइन क्या होता है? हमेशा पहले होता है, फिर अनायन होता है। जैसे आयनिक कंपाउंड इज NaCl। NaCl में पहले क्या होता है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव पहले एंड ऑलवेज नेगेटिव वाला क्या होगा? बाद। तो चाहे आपका पॉजिटिव यानी कि अगर कम्प्लेक्स पहले है एंड कोई भी नेगेटिव आयन बाद में है, फॉर एग्जांपल Cl2 लिखा हुआ है, ठीक है, इट मींस आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है एंड Cl क्या है? नेगेटिव। इससे क्या पता चला कि जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है एंड Cl क्या है हमारा? नेगेटिव। Cl क्या है हमारा? इतना क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? ठीक है जी। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स बाद में है, फॉर एग्जांपल आपका जो लिखा हुआ है दैट इज K एंड कॉम्प्लेक्स, इससे क्या पता चलेगा कि K यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव एंड जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? नेगेटिव। वो क्या है? कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर हो गया? सो कैटायन हमेशा ही पहले लिखना है, चाहे वो कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो कैटायन आपका नॉर्मल कैटायन है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इट मींस आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है एंड Cl क्या है यहाँ पर? नेगेटिव। अगर ऐसे लिखा हुआ है, इट मींस K पॉजिटिव है एंड जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो क्या है आपका? नेगेटिव। ठीक है, हमेशा पहले पॉजिटिव चीज ही होगी, चाहे वो जो मर्जी हो। सेकंड इज कोऑर्डिनेट एंटाइटी ऑलवेज एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। जिसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखना है। फॉर एग्जांपल अगर Fe एंड 6Cl में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसको कौन सी ब्रैकेट में रखना है? स्क्वायर ब्रैकेट में। कौन सी ब्रैकेट में रखना है? स्क्वायर ब्रैकेट में। इतना क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 बाहर लिख देती हूँ। समझ में आ गया? सो जिसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक Fe एंड 6Cl में, तो इसको कौन सी ब्रैकेट में रखना है? स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है जी। नेक्स्ट इज फर्स्टली राइट मेटल देन लिगेंड्स अल्फाबेटिकली। जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट है, पहले आप मेटल लिखोगे। मेटल कौन सा? डी ब्लॉक वाला कोई भी मेटल हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी डी ब्लॉक का एक मेटल बता दी, जैसे कि कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट ले लेते हैं। एंड जो लिगेंड्स है अल्फाबेटिकली लिखेंगे। जैसे कि हम 3 लिगेंड्स मान रहे हैं, NH3 इज AMMINE, इसका नेम होता है AMMINE। दूसरा लिगेंड मैं मान रही हूँ H2O। H2O का नेम क्या होता है यहाँ पर? एक्वा। क्या नेम होता है?
ठीक है। एक जो आपने बोला लिगेंड जैसे NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव इज नाइट्रेटो N, क्या होता है ये नाइट्रेटो N। 3 लिगेंड्स है मेरे पास, सबसे पहले कौन सा लिखूं? अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? यहाँ पर A पहले आती है, बट ये दोनों ही A है। डिक्शनरी अकॉर्डिंगली इसके बाद कौन आएगा सबसे पहले? A के बाद कौन लिखेंगे? इसका सेकंड वाला M आएगी, Q आएगा M। तो कौन सा पहले आएगा? यहाँ पर कौन सा लिखूंगी मैं? NH3। कौन सा लिखूंगी? कौन सा लिखूंगी? फिर कौन सा लिखेंगे हम? वाटर। कौन सा लिखेंगे? फिर कौन सा लिखेंगे हम? वाटर। एंड एंड में कौन सा लिखेंगे? NO2। यहाँ पर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं डालना, वो आपको खुद ही बाय डिफॉल्ट ही पता होना चाहिए यूनिट एंडेड लिगेंड से कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव। तो इसको अल्फाबेटिकली लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा हमने? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बता रही हूँ। पहले क्या लिखा हमने? मेटल। उसके बाद लिगेंड्स कैसे लिखने हैं हमने? अल्फाबेटिकल। क्लियर? लास्ट जो मैंने लिखा है कि पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स एंड एब्रीविएशंस आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आना, यहाँ पर कर्वी ब्रैकेट आना। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर लिख लो कर्वी ब्रैकेट। जैसे कि ये जो पॉलीडेंटेड मतलब पॉलीएटॉमिक मतलब यहाँ पर कितने एटम्स हैं NH3 में? 4 एटम्स है ना, एक N है, तो इसको ब्रैकेट में रखना है। H2 को भी किसमें रखा? ब्रैकेट में। यहाँ NO2 को भी किसमें रखा? ब्रैकेट। तो अगर एक से ज्यादा एटम है तो उसको किसमें रखेंगे? ब्रैकेट। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया इतना? ये कुछ रूल्स है कि हमें फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो रूल क्या आता है कि जो पहला चीज है वो हमेशा क्या होगी? कीटायन। दूसरी चीज क्या होगी? हमेशा अनायन। ठीक है जी। हमेशा ही जो कोऑर्डिनेट एंटाइटी है उसको कौन सी ब्रैकेट में रखना है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखना है? पहले क्या लिखना होता है? मेटल। उसके बाद क्या लिखने होते हैं? लिगेंड्स। लिगेंड्स कौन से ब्रैकेट में रखने होते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। एंड लिगेंड कौन से ऑर्डर में लिखने होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स एंड जो एब्रीविएशंस हैं उसको कर्ली ब्रैकेट में रखना है। एब्रीविएशन का मतलब क्या है? इथिलीन डायमीन की एब्रीविएशन क्या है? EN। EN को कौन सी ब्रैकेट में रखेंगे? कर्ली ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स लिख देती हूँ, COEN थ्राइस। इसमें जो कॉम्प्लेक्स है इसमें CO मेटल है, EN क्या है यहाँ पर? एब्रीविएशन होगी। एंड इसको कौन सी ब्रैकेट में रखा है हमने? स्क्वायर ब्रैकेट में। इतना क्लियर है? समझ में आ गया बच्चे? ठीक है। सो इन रूल से हमें ये पता चला कि जैसे अगर आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल COEN ट्वाइस Cl2 एंड इसके बाहर है SO4, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पहले वाली स्पीशीज है, फर्स्ट वाली जो भी स्पीशीज है, फर्स्ट वाली ये वाली स्पीशीज है, दिस इज कैटायन। क्या है ये? एंड जो दूसरे वाली स्पीशीज है दिस इज अनायन। ठीक है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स ऐसे होता, Na ब्रैकेट CO H2O4 Cl2, तो इससे क्या पता चला कि फर्स्ट वाली स्पीशीज क्या है? अगेन कैटायन। एंड जो सेकंड वाली स्पीशीज क्या है? ये मतलब इस वाली में हमारी जो स्क्वायर ब्रैकेट है कोऑर्डिनेट स्पीशीज दैट इज अनायन, इस वाली में हमारी जो कोऑर्डिनेट स्पीशीज वो क्या है? कैटायन। पहले सिंपल सी बात पता चली। सेकंड थिंग इज कि अगर आपके पास तो काउंटर आयंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर Na था तो हमने लिख दिया आगे। ठीक है। यहाँ पर काउंटर आयन SO4 था, वो भी लिखा गया। अगर काउंटर आयन नहीं है तो हो सकता है आपकी कोऑर्डिनेट स्पीशीज ऐसे हो, CO Cl6 3 नेगेटिव, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज भी उस पे हो सकता है। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या लिखा है कोऑर्डिनेट स्पीशीज में? पहले क्या लिखा है? मेटल। उसके बाद क्या लिखे हैं हमने? लिगेंड्स। क्या लिखे हैं? जो लिगेंड्स लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं? अल्फाबेटिकली। वाटर इज एक्वा एंड Cl इज क्लोरिडो, जो हमने बाद में लिखा है। क्लियर है? समझ आ गए इतने से रूल्स? तो कल हम देखेंगे कि इनको इनके नेम लिखने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं।